अगर मैं आपसे कहूं कि आप बिना किसी शेयर को चुने शेयर मार्केट में पूरे देश की 50 कंपनीज में एक साथ इन्वेस्ट कर सकते हो, वो भी कम खर्चे और कम रिस्क के साथ, तो आप क्या कहेंगे? ये कोई जादू नहीं है, यही तो है इंडेक्स फंड। तो नमस्कार दोस्तों, मैं अजय गोडेला स्वागत करता हूं आपका हमारे स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग के लेक्चर नंबर 10 में। इस वीडियो में हम बात करने वाले इंडेक्स फंड क्या है, ये कैसे काम करता है, इसके फायदे क्या क्या है, कैसे आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो और क्यों आपको इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, और लास्ट के अंदर जानेंगे अपन इंडिया के मोस्ट फेमस इंडेक्स फंड कौन कौन से हैं। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं इंडेक्स फंड क्या होता है। इंडेक्स फंड वो तरीका है जिससे आप पूरे बाजार में एक साथ पैसा लगा सकते हो बिना ज़्यादा सोच विचार के। इसमें आपको खुद से स्टॉक चुनने की ज़रूरत नहीं होती है और आप कम खर्चे में पूरे बाजार में निवेश कर सकते हो। अब चलिए इसको आसान एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लीजिए आप बाजार में सब्जी लेने जाते हो और आपको दुकानदार कहता है कि आप सब सब्जियां अलग अलग मत खरीदिए, ये एक टोकरी लीजिए, इसमें थोड़ी थोड़ी सब कुछ है, इसमें टमाटर भी है, आलू भी है, भिंडी भी है, प्याज भी है, सब कुछ है इसमें। ठीक वैसे ही इंडेक्स फंड भी एक शेयर बाजार की टोकरी है जिसमें देश की टॉप कंपनियों के शेयर होते हैं, जैसे रिलायंस, इन्फोसिस, HDFC बैंक, TCS और भी बहुत कुछ। तो अब चलिए जान लेते हैं कि इंडेक्स फंड कैसे काम करता है। तो इंडेक्स फंड एक ऐसा म्यूचुअल फंड है जो किसी इंडेक्स को ब्लाइंडली फॉलो करता है, जैसे निफ्टी 50 या सेंसेक्स। अगर हम निफ्टी 50 की बात करें तो निफ्टी 50 में देश की 50 सबसे बड़ी कंपनियां होती है। तो अगर आपने निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में पैसा लगाया तो आपका पैसा इन 50 कंपनियों में खुद ब खुद बट जाता है, और अगर निफ्टी बढ़ा तो आपका फंड भी बढ़ेगा और अगर निफ्टी गिरा तो आपको भी नुकसान होगा। अब सबसे जरूरी सवाल, इंडेक्स फंड में निवेश कैसे करें? तो ये बहुत ही आसान है। सबसे पहले है अपना इंडेक्स चुने, जैसे निफ्टी 50, सेंसेक्स या निफ्टी नेक्स्ट 50। इसके बाद आप अपने ब्रोकर में SIP या लमसम दोनों ही तरीकों से इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब SIP क्या होती है? तो SIP की फुल फॉर्म होती है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसमें क्या होता है कि हर महीने एक तय राशि, फॉर एग्जाम्पल 500 रुपए आपके म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट की जाती है। अब लमसम क्या होता है? तो लमसम में क्या होता है कि आपको हर महीने इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, आप एक साथ ही 5,000, 10,000, 20,000 या उससे ज्यादा रकम है वो एक साथ ही इन्वेस्ट कर सकते हो। अब एक बोनस टिप भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि SIP की डेट है वो सैलरी के आसपास ही सेट करें ताकि आपसे मिस ना हो, और कंसिस्टेंसी आपको बनाए रखना है अगर आप SIP शुरू करते हो तो। अब चलिए इंडेक्स फंड के फायदे हैं वो भी जान लेते हैं। सबसे पहला फायदा है कम रिस्क के साथ ज्यादा शेयर में निवेश। 50 कंपनियों में आपका पैसा एक साथ लग रहा है तो एक कंपनी गिरेगी तो भी बाकी कंपनी है वो उसको संभाल लेगी। इसका दूसरा फायदा है बहुत कम खर्च, यानी लो फीस। एक्टिव फंड्स की तुलना में इंडेक्स फंड की फीस है वो बहुत ही कम होती है। इंडेक्स फंड का तीसरा फायदा है कि लंबी अवधि में शानदार रिटर्न्स। पिछले 10 से 15 सालों में निफ्टी 50 ने 10 से 12% का सालाना रिटर्न्स दिया है। इंडेक्स फंड का चौथा फायदा ये है कि डाइवर्सिफिकेशन। एक ही फंड में आपको कई कंपनियों का एक्सपोजर मिल जाता है। अब चलिए जान लेते हैं कि भारत के सबसे बेस्ट इंडेक्स फंड कौन कौन से हैं। तो उनकी लिस्ट मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, आप इनके ऊपर रिसर्च करके देख सकते हो और इनके अंदर आप SIP या लमसम है वो भी शुरू कर सकते हो अपनी रिसर्च के अकॉर्डिंग। इसके अलावा अगर आपको कोई भी इंडेक्स फंड अच्छा लगे तो उसके अंदर इन दो बातों का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहली बात है कि उसके अंदर एक्सपेंस रेशियो है वो कम होना चाहिए। दूसरी बात है उसके अंदर ट्रैकिंग एरर भी कम होनी चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप शेयर बाजार में शुरुआत करना चाहते हैं, रिस्क नहीं लेना चाहते और लंबे समय तक पैसा बढ़ाना चाहते हैं तो इंडेक्स फंड आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट में बताइए कि क्या आपने कभी इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट किया है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए निवेश करते रहिए और सीखते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।